हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स चैप्टर हमारा रिलेटेड है सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। उससे पहले देखते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनकी शेप सेम होंगी, साइज सेम हो या ना हो लेकिन शेप सेम होंगी, ऐसे फिगर्स को हम कहेंगे सिमिलर फिगर। लिखा है सिमिलर फिगर्स ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। ऐसी फिगर जिनकी शेप सेम होंगी और ज़रूरी नहीं है उनके साइज भी सेम हो, ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। एग्जाम्पल है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल्स हमारे सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम कह सकते हैं कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो। टॉपिक पर आते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, किन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, इसकी बेसिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if first their corresponding angles are equal। दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, फर्स्ट कंडीशन कि उनके corresponding एंगल्स इक्वल हों। सेकेंड, देयर corresponding sides are in the same ratio। सेकेंड कंडीशन है देयर corresponding sides are in the same ratio, उनकी corresponding साइड की रेशो सेम हो। डायग्राम से समझते हैं। हमने दो ट्रायंगल बना लिए। सपोज फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में इनकी शेप एक जैसी है लेकिन साइज डिफरेंट है। ट्रायंगल ए बी सी साइज के अकॉर्डिंग ट्रायंगल पी क्यू आर एस से छोटा है, तो साइज सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है, तो सिमिलरिटी पॉसिबल है। लेकिन सिमिलरिटी कंडीशन हमारी क्या है, corresponding एंगल इक्वल हो, corresponding साइड की रेशो सेम हो। corresponding एंगल अगर मैं ये कहूँ इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हैं, तब फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, corresponding एंगल इक्वल हो। corresponding एंगल मीन जो हमने ट्रायंगल लिखा है ए बी सी और सिमिलर लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, corresponding मीन फर्स्ट पॉइंट के corresponding फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ ए लिखा है, यहाँ पी लिखा है, तो ए के corresponding पी हुआ। ऐसे ही सेकंड पोजीशन बी, यहाँ सेकंड पोजीशन क्यू, तो सेकंड एंगल यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल क्यू के। एंड थर्ड पोजीशन सी, थर्ड पोजीशन आर के कॉरस्पॉन्डेंस है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट कंडीशन corresponding angles are equal। सेकंड कंडीशन
कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो सेम हो। कोरस्पोंडिंग साइड किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट, जैसे वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमारी इस ट्रायंगल की एक साइड ए बी हुई। ऐसे बी सी को मिलाने वाला सेगमेंट साइड बी सी, ए सी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट साइड ए सी बोलेंगे। ऐसे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ साइड यानी कि किन्हीं दो वर्टेक्स से मिलने वाला सेगमेंट। तो हमारी साइड यहाँ कौन है? यहाँ साइड हमारी ए बी है। पहले दो पॉइंट से मिलने वाला लाइन सेगमेंट, इधर भी हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट से मिलने वाली लाइन सेगमेंट यानी साइड पी क्यू, यानी पहले दो पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, यानी साइड ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड पी क्यू। तो ए बी की रेशो किससे? पी क्यू से, क्योंकि ए बी पी क्यू के कोरस्पोंडेंस है। नेक्स्ट 2 पॉइंट लास्ट के दो ले तो बी सी के कोरस्पोंडिंग कौन आ गया? क्यू आर। तो ऐसे ही कोरस्पोंडिंग साइड बी सी के कोरस्पोंडिंग क्यू आर, इनकी रेशो इज इक्वल टू होगी लास्ट एंड फर्स्ट ए सी वर्टेक्स पी आर वर्टेक्स। तो ए सी के कोरस्पोंडेंस साइड हमारी आ गई पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर अगर है तो हम कहेंगे हमारा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए दो कंडीशन, फर्स्ट कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरम हमारी फर्स्ट 6.1 आर्टिकल थ्योरम दी हमारी 6.1 पेज नंबर 124 पर है। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले हम। ये हमारी थ्योरम कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसे हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि इस थ्योरम के दो नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी, शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी, या फिर बोलते हैं थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. स्टेटमेंट एक बार और रीड करें। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करें तब टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें तब द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। जो हमारी दो साइड हैं जिसके पैरेलल ड्रा की उनसे अलग दो साइड हैं उनको वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमारा स्टेटमेंट है। एग्जाम में कैसा आता है? एग्जाम में या तो हमारा स्टेटमेंट देगा
टू प्रूव दैट, स्टेटमेंट दे दिया। या फिर क्या कहता है, कभी कभी आता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, यानी स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा। या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट को भी याद करें, स्टूडेंट्स जो है स्टेटमेंट को भी याद करें और प्रूफ भी हमें समझना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, गिवन कंडीशन क्या होती है, गिवन कंडीशन में हम अपने स्टेटमेंट को फिगर फॉर्म में लिख देते हैं। फिगर बना देते हैं पहले हम। हमारे पास एक ट्रायंगल, रफ डायग्राम ड्रा करते हैं। एक ट्रायंगल ABC, ये मैं ट्रायंगल मान लिया, से ट्रायंगल ABC। क्या कहा, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। एक लाइन अगर हम एक साइड के पैरेलल ड्रा करें, सपोज लाइन मैंने मान ली, ये लाइन मेरी DQ है, DE, लाइन DE पैरेलल टू BC ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रा करी एक साइड के, ये हमारी पैरेलल लाइन ड्रा हो गई। इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो AB साइड को D पॉइंट पर, AC साइड को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स, जो हमारे दो साइड बच गई है AB एंड AC, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड होते हैं। दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इनकी रेशो सेम होगी, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारा स्टेटमेंट में फिगर को फिलअप कर देना है। पढ़ते हैं एक बार, गिवन लिख लेंगे सेल्फ, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखेंगे। इफ ए लाइन, फिगर में लाइन हमारी कौन सी है, DE। इफ ए लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड साइड हमारी कौन सी है, BC ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी हमें लाइन कौन सी है, साइड क्या ड्रा किया है, किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट अदर टू साइड को किन किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लाइन हमने ड्रा कौन सी की है, किस साइड के पैरेलल है, किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, दो साइड हमारी कौन सी है जिनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये हमें फिलअप करना है। जो अंडरलाइन किया है तो फिलअप करना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। करते हैं। इफ ए लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड BC of a triangle ABC to intersect the two other sides AB and AC in distinct points D and E। ये हमारा गिवन कंडीशन है। गिवन में क्या करना है, स्टेटमेंट में फिगर फिलअप कर देना, मैंने बता दिया। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये जो हमारे इंटरसेक्ट लाइन थी, ये अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन सभी जो हमारे थ्योरम्स हैं उन सब के लिए अलग अलग हो सकती है। वो कंडीशन होगी प्रूव कैसे करते हैं, प्रॉपर होती है, लेकिन किसी एक थ्योरम के लिए फिक्स है, वो है तो हम याद रखें या समझें उसको हम अच्छे से। जरूरी नहीं है कि हर एक थ्योरम में कंस्ट्रक्शन होगी, जहाँ है वहाँ उसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन हमने इसको प्रूव करने के लिए कुछ अलग से हेल्प ली है क्या। तो कंस्ट्रक्शन क्या है याद रखेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ हमारे पास है, जो हमारे पास एक बेस में बनता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना है, यानी कि ट्रेपेजियम में डायगोनल
ड्रा करने हैं। बी ई को मिला दिया, सी डी को मिला दिया। फिर जो हमारा ट्रायंगल बनता है टॉप में, इसमें ए डी ई यहाँ पर ड्रा करना है परपेंडिकुलर। डी वर्टेक्स से ए ई पर और ई वर्टेक्स से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, डी एम परपेंडिकुलर ए ई। इसी तरह से वर्टेक्स ई से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसे नाम रख दिया हमने ई, ई एन परपेंडिकुलर टू, और ये हमने दे दिया है परपेंडिकुलर, साइन दे देंगे परपेंडिकुलर का। तो कंस्ट्रक्शन क्या आ गई? कंस्ट्रक्शन आ गई जॉइन BE and CD and draw DM perpendicular AE and EN perpendicular to AD। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा प्रूफ, यानी किसी थ्योरम के 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, इसके गिवन कंडीशन यानी कि गिवन स्टेटमेंट को फिगर के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। फिर प्रूव क्या करना है, वह भी हमारे स्टेटमेंट से मिलेगा कि वे सेम रेशो में डिवाइड है। थर्ड स्टेटमेंट और स्टेप हमारा है कंस्ट्रक्शन यानी प्रूफ करने के लिए हमें क्या हेल्प लेनी है वो लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या करना है, AD अपॉन DB, यानी कि एक ही साइड के पार्ट हैं। और हम देखते हैं AD पर एक ट्रायंगल हमारा बनता है ADE और DB पर हमारा ट्रायंगल बनता है DBE, यानी कि दोनों जो रेशो निकाले AD DB, इन पर 2 ट्रायंगल बनते हैं ADE और BDE। साइड की रेशो निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस AD इंटू हाइट EN। ऐसे ही ट्रायंगल BDE में लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट EN, डिवाइड कर देंगे, रेशो हमारी आ जाएगी। ऐसे ही राइट साइड में करना है। इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस AD इंटू हाइट EN, यानी परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। यस सर। एंड इन ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस DB इंटू हाइट EN इम्प्लाइज देयरफॉर, इनका डिवाइड करते हैं इनको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, रिमेनिंग टर्म AD अपॉन DB से इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही राइट हैंड में एरिया ट्रायंगल AED या ADE ट्रायंगल वही है, और एक ट्रायंगल हमारा ECD, 2 ट्रायंगल हमारे बनते हैं इन ट्रायंगल ADE। राइट हैंड पर लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस AE इंटू
AE into height DM, and in triangle ECD, area of triangle ECD 1/2 base EC into height DM, डिवाइड करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू, डिवाइड करें 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, AE अपॉन EC से सेकंड। जो हमें प्रूव करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में जो राइट पोर्शन है, राइट हैंड पोर्शन हमारे सेम है, यानी कि ये हमें इक्वल दिखाने हैं, ये इक्वल दिखाने हैं तो हमारी बात बन जाएगी। इक्वल दिखाने के लिए जब राइट हैंड इक्वल दिखाएं तो लेफ्ट हैंड हमारी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन DBE, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन ECD। यहाँ नोमीटर तो हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो हम अब डिनोमिनेटर सेम दिखाएंगे। यानी कि किसी तरह से हम अगर दिखा दें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू ECD है, DBE इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हम प्रूव कर दें, शो कर दें, तो कह देंगे जब ये हमारे एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हैं, तो राइट लेफ्ट हैंड हमारी इक्वल, तो राइट हैंड भी हमारी इक्वल ही होगी। कैसे करेंगे, थोड़ा हमारे पास है, अगर हमारे पास एक ही बेस पर दो पैरेलल के बीच ट्रायंगल ड्रा किए गए हैं, यानी अगर मैं लिखूं ये हमारी पैरेलल लाइन, डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख दें BC पैरेलल टू DE, यस सर, और एक ट्रायंगल हमारा आ गया, ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल DEB का बेस DE और पैरेलल DEBC के बीच बना है। ऐसे ही ट्रायंगल की बात अगर करें ECD की, तो इनका इसका भी बेस हमारा DE और पैरेलल के बीच बना है, यानी कि सेम पैरेलल पर सेम बेस पर दो पैरेलल के बीच बनने वाले ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। थोड़ा हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, तो इनका एरियाज हमारा इक्वल होगा, बिकॉज ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD are on the same base कौन DE, and lie between same parallels DE parallels to BC. Therefore area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के इक्वल DB, तो यहां मैं कह सकता हूं DB फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD की जगह DBE इज इक्वल टू राइट हैंड सेम AE अपॉन EC से थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से इनके लेफ्ट हैंड सेम है AD अपॉन DB, तो राइट हैंड भी हमारे सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
हैंस प्रोव्ड। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम हमारी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स क्या है? अगर किसी ट्रायंगल में हमने मान लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर एक लाइन हम ड्रा कर दें बट इसके पॉइंट वाले डी ई, और ये कह दे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में अगर कह दे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देन डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगी, ये हमारी कन्वर्सन। पहले क्या थी? अगर हम थैलेसी के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो रेशो सेम, कन्वर्स है अगर रेशो सेम तब ये लाइन हमारी पैरेलल होगी। इसका केवल यूज ही करना है, इसको प्रूफ, इसका प्रूफ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल यूज है इस थ्योरम का। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इसको समझेंगे और प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम क्वेश्चन हम सेल्फ करने का एक बार प्रयास जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।